हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th रसायन शास्त्र यानी कि जो केमिस्ट्री की आपके असाइनमेंट है। तो इसके आंसर हम लेके आ चुके हैं सितंबर मंथ की। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए, आप में से बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स के असाइनमेंट के आंसर के लिए। तो देखिए, बायोलॉजी और फिजिक्स की असाइनमेंट है, इकोनॉमिक्स की, हिंदी, इंग्लिश की, सभी के आंसर्स हमारे चैनल पर अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं HC राइटिंग, तो वहाँ पे सभी वीडियोस वहाँ पे आ जाएंगी असाइनमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो है आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपको असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिल सके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस असाइनमेंट के मार्क्स आपके एग्जाम में भी जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी आंसर्स को हम बताएंगे कि डायग्राम कैसे बनाने हैं आपको। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए और बै दो पार्ट है। तो ए का फर्स्ट क्वेश्चन है दुगना हो जाए, तो इसका यही आंसर आपको यही लिखना है। तो जो फर्स्ट का जो ए वाला पार्ट है, उसी में सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सांद्रता आधा हो जाए तो क्या करना है। देखिए, तो फिर वेग ये सब लिखने के बाद तो फिर लास्ट में लिखना है अतः अभिक्रिया का वेग 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर सांद्रता आधी हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 1/4 1/4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे इसका ए वाले का जो है आंसर हमने दे दिया, क्वेश्चन भी साथ में लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही जो बे पार्ट है, तो इसमें पूछा है एक अभिक्रिया में सक्रिय संकुलन की भूमि को आरेख की सहायता से समझाइए। तो देखिए, इसमें आपको अभिक्रिया है जो संकुलन की भूमिका को यानी कि चित्र की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग लिख देंगे, ठीक है। अवरोध के शिखर पर स्थित उच्चतम ऊर्जा वाले अणु सक्रियत संकुल कहलाते हैं। उसके बाद ये लिखना है आपको अभिकारक सक्रियत संकुल उत्पाद, ठीक है। ये लिखना है आपको क्योंकि डायग्राम का ही पार्ट है। और ऊपर देखिए, आप इजीली दिख रहा होगा कि आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। और डायग्राम हमेशा आपको पेंसिल से ही बनाना है, चाहे आप एग्जाम के लिए लिख रहे हो चाहे असाइनमेंट के लिए लिख रहे हो। और वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए ये नंबर, चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IT जी मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो बै वाला था, उसमें जो पूछा गया था आपसे कि डायग्राम भी बनाना है और उसका स्पष्टीकरण देना है, यानी कि उसका एक्सप्लेन करना है। तो फिर ऊपर हम हेडिंग डालेंगे कि चित्र आरेख स्पष्टीकरण, और उसके बाद जो डायग्राम बनाया है उसमें इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी हो जाएगा आपका। 5 नंबर का क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 5 नंबर का ही है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद इसके पार्ट दे रखे हैं 5 पार्ट। तो इसमें पहला है, तो ये भी 5 नंबर का है, तो हर एक पार्ट है जो वो 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है अवकलन का दर समीकरण लिखिए। तो देखिए, पहले हम अवकलन दर क्या होता है उसका मीनिंग लिखा है ऊपर। अगर आपको इसे छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद दर समीकरण क्या होता है, जो इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे आप तो ये निकल के आया है, सबसे लास्ट में जो दिख रहा होगा यही अवकलन वेग समीकरण है। तो ये समीकरण आप लिख देंगे इसको 1 नंबर में एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। और अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आता है अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो देखिए, इसमें तो सीधे सीधे पूछ रखा है, तो आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, 0 है वो अभिक्रिया की कोटि होती है, तो ये लिख देंगे आप। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर के लिए, वक्र का ढाल क्या है। तो देखिए, -K सांद्रता रैखिक रूप से घटती है, तो यही जो है वक्र का ढाल है -K। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो यहाँ पे इकाई बतानी, तो पहले यहाँ पे सोल्व करके दिखा रखा है कि कैसे निकलेगी इकाई। तो ये लास्ट में आया है K = मोल L -1, तो ऊपर की साइड है -1, ठीक है, पावर की जैसे S -1। तो ये आ गया आपका वेग स्थिरांक की इकाई। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है ये। सेकंड का 5वें क्वेश्चन का जो पूछा गया है उन्होंने 1 नंबर के लिए, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा मीनिंग बताना है, 1 नंबर का है, क्योंकि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। तो इतना काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है 1 नंबर के हिसाब से। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है,
गैसों का ठोसों पर अधिशोषण के लिए दाब का प्रभाव बताइए। तो सबसे पहले हमें प्रभाव बताना है, फिर इसके अनुप्रयोग भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अधिशोषण के लिए दाब का प्रभाव। हेडिंग आप ब्लैक पेन से डाल सकते हैं ताकि अलग से पता चल जाए कि हाँ प्रभाव किस साइड लिखे हैं और अनुप्रयोग कहाँ लिखे हैं। तो ये एक पैराग्राफ में हम इसका दाब का प्रभाव बता देंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन में इसके दाब का प्रभाव हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम बना देना है आपको, ठीक है, इजी सा डायग्राम है। डायग्राम बना दिया आपने। उसके बाद तो ये दाब का प्रभाव ही चल रहा है। उसके बाद अधिशोषण के अनुप्रयोग भी पूछे थे उन्होंने, 2 चीज़ें पूछी थी, दाब का प्रभाव और अनुप्रयोग। तो यहाँ पे 2 पॉइंट डाल के आप लिख देंगे। पहला है उच्च कोटि की निवात उत्पन्न करने में, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड है नमी दूर करने में। तो ये 2 इसके अनुप्रयोग हो गए। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। नमी दूर करने में सिलिका, जेल, एल्यूमिना जैसे कुछ यौगिक में जलवाष्प को अधिशोषित करने का गुण होता है, अतः इनका उपयोग वातावरण की नमी दूर करने में तथा आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद 4th क्वेश्चन आ गया, ये आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी पार्ट में पूछे गए हैं। तो 4th का ए वाला है, तो उसमें पूछा गया है कि निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। तो फर्स्ट है एरोसोल। तो एरोसोल का मीनिंग लिख देंगे कि एरोसोल कहते हैं, और उसके बाद उसका उदाहरण भी लिखना है आपको एक ही नंबर में। तो उदाहरण है बादल, कोहरा आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोसोल। तो इसका भी आपको उदाहरण देना है और इसका मीनिंग लिखना है। तो हाइड्रोसोल वे कोलाइडी सॉल जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है, जिसमें ठोस के कण परिक्षिप्त रहते हैं। तो इसमें उदाहरण आ जाएगा आपका स्टार्च और सॉल, ठीक है। उसके बाद ये 4th का बै वाला आ जाता है, ठीक है। वे 2 पहले करें आपने, वो 4th का ए वाला था, ये बै वाला है। निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे। तो देखिए पहला है जो परिस्थिति दे रखी है और उनके प्रेक्षण आपको लिखने हैं। तो पहला है जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइड सॉल में से गमन करता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजर जाती है तो प्रकाश का परिकर्ण देखा जाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, हो गया। और उसके बाद सेकंड वाला का है जल योजिक फेरिक ऑक्साइड सॉल में सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटय मिलाया जाता है। तो देखिए जब NaCl को फेरिक ऑक्साइड में मिलाया जाता है तो यह देखा जाता है कि Na ऊपर प्लस का साइन है तथा Cl माइनस आयन फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट के कण P धनात्मक आवेशित होते हैं। उसके बाद इसी का ही 3rd क्वेश्चन में पूछा गया कोलाइडी सोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं और यह उदासीन होकर जम जाता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री की असाइनमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। और वीडियो को लाइक करें और सभी असाइनमेंट के जो आंसर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी के लिंक्स वहाँ पे दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।